जी नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मैं गणेश सुतार गणेश क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बीएसटीसी प्रथम राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आप सभी साथियों के लंबे समय से मैसेज आ रहे थे कि सर सेकंड राउंड कब आएगा, सेकंड अलॉटमेंट कब आएगा और फर्स्ट राउंड में क्या कट ऑफ रही। देखिए, मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि कोई विभाग की तरफ, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल कट ऑफ जारी नहीं होती है। लेकिन आप जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और आसपास जो देखते हैं, उसके आधार पर हमें एक जो प्रथम राउंड में जो कट ऑफ रही है उसका अंदाजा आपके सामने लेके आए, उसका एनालाइज आपके सामने लाए। और हो सकता है कि ये 3-4 नंबर के 19-20 हो सकता है, 3-4 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप ही के द्वारा नंबर बताया गया कि सर मेरा इतना नंबर पर हो गया है, मेरा इतना नंबर पर नहीं हुआ। उसके आधार पर मैं एनालाइज लेके आया हूँ। तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करेगा। और भी अगर आप तक ये वीडियो पहली बार पहुंचा तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके कॉलेज अलॉटमेंट से लेकर आपके बीएसटी से फर्स्ट और सेकंड ईयर रीट पात्रता भर्ती परीक्षा तक ये चैनल आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या कट ऑफ रही। देखिए, अगर इस कट ऑफ के दायरे में आप नहीं आ रहे हो तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं। और जो परिणाम होता है उसको स्वीकार कीजिए, सहर्ष स्वीकार कीजिए और उससे आगे बढ़िए। यही जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। ठीक है ना। परिणाम को लेकर हमें रोना नहीं है कि मेरे 3 नंबर कम पड़ गए, 10 कम पड़ गए, मेरा क्यों नहीं हुआ। रोने से कुछ नहीं होता है। जीवन सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का नाम है। जो सकारात्मक रास्ते को अपनाएगा वही जीवन में सफल होगा। तो आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है। आपको आगे भी मेहनत करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहिए। और अगर नहीं हुआ तो आप में अगर जुनून है और लगन है तो इस बार नहीं तो अगली बार, इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार आपका अवश्य हो जाएगा। लेकिन वो जुनून, वो लगन आप में होनी चाहिए। चलिए हम चर्चा करते हैं। आपने जिस प्रकार से बताया है कमेंट बॉक्स में, उसी के अनुसार हम लेके आए हैं। ठीक है। और भी कहीं 19-20 हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेगा। जनरल की कट ऑफ की अगर बात की जाए, मेल की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इधर फीमेल है। जनरल में लगभग 407 से 8 तक मेल की कट ऑफ, जिस प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जनरल की 407 से 8 तक रही है। और फीमेल में इससे 10-15 नंबर लगभग आप कम कर लीजिए, लगभग 390 प्लस रही है फीमेल की भी जनरल में। ओबीसी की 403 से 4 तक रही है, क्योंकि एक साथी का कमेंट आया था जिसके 399 नंबर थे, मेल था ओबीसी से, उनका भी नहीं हुआ। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगभग 303 से 4 तक। और एक साथी ऐसा था जिसने कमेंट आया था 408 पे मुझे 8वीं चॉइस मिली है। तो उस आधार पर हम लगा सकते हैं कि लगभग 403 से 4 तक मेल ओबीसी की कट ऑफ गई है। 399 पे एक साथी का कमेंट आया और एक साथी का कमेंट आता है कि 408 में मुझे 8वीं चॉइस मिली। तो उस आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 400 प्लस ही रही है ओबीसी की। तो 403-4 मान सकते हैं। और फीमेल की भी 390 तक रही है, इससे ज्यादा तो मुश्किल है, लेकिन 390 तक इसमें रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी से तो बहुत कम रही है। ओबीसी तो बिल्कुल जनरल के साथ पैर से पैर मिलाकर चल रही है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 390 मेल के आसपास हुई है, लेकिन एक फीमेल का मेरे पास वैसे कमेंट आता है कि 378 पे मेरे को कॉलेज मिली है और नजदीकी मिली। तो फीमेल की मतलब हम कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की लगभग 375 के आसपास रही है। मतलब 375, 72, 73, 75 इसके आसपास ईडब्ल्यूएस की फीमेल की कट ऑफ रही है। और जनरल मेल की लगभग 390 के आसपास रही है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का एक विद्यार्थी मेरे पास भी है जिसके 383 थे, उसका नहीं हुआ। तो 390 का हम यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसी में एक साथी का कमेंट था 376 कुछ थे, उसका नहीं हुआ। तो एससी मेल की कट ऑफ हम कह सकते हैं कि 380 के आसपास गई है, वही फीमेल की 370 के आसपास गई है। अब एसटी की बात की जाए तो एसटी मेल की कट ऑफ 370 के आसपास से गई है। इसका अंदाजा मैंने इससे लगाया कि 366 का एक साथी ने कमेंट किया कि सर मेरा नहीं हुआ एसटी से। और फीमेल की कट ऑफ 360 से भी नीचे होगी मेरे ख्याल से, लगभग 355-60 के आसपास जो फीमेल एसटी की कट ऑफ है वो गई है। तो ये कट ऑफ है। और सेकंड राउंड कब आएगा, कई साथी कहते हैं कि सेकंड राउंड कब आएगा। तो प्रथम राउंड 28 दिसंबर को खत्म हो रहा है। इसके बाद इसके मतलब प्रथम राउंड के खत्म होने के 10 दिन बाद आप मान सकते हो, यानी कि 7 से 8 जनवरी के बाद, कम से कम 6 से 7 जनवरी तो आप मान के चलिए। उसी के बाद द्वितीय राउंड में कॉलेज अलॉटमेंट होगा और उसमें कम से कम 9 से 8 से मतलब 7 से 10 नंबर तक कट ऑफ कम हो सकती है। यानी कि जनरल 400 तक आ सकती है, ओबीसी फीमेल के बराबर आ सकती है, मतलब 395, मेल की ओबीसी की 395 तक आ सकती है, इसकी 380 तक जा सकती है ईडब्ल्यूएस की। तो हर में लगभग सेकंड राउंड में 8 से 10 नंबर तक कम होने का पूरा चांस है। उसके साथ तीसरा राउंड भी आने का पूरा चांस है। 3 राउंड तो लगभग सामान्यतः आते ही हैं।
तो आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। धैर्य इस वक्त आपको रखना, और आप एक जुनून और लगन आप में है तो आप बिल्कुल फिर से उठ जाओगे, और फिर से उठना ही जीवन का क्या है, मूल मंत्र है। आपको फिर से लड़ना होगा, फिर से उन्हीं किताबों के साथ फिर से आप तैयारी करिए। इस बार नहीं तो कोई नहीं, अगली बार आपका अवश्य होगा। आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा, और जिनका हो गया उनका मैंने जो आगे की प्रोसेस से लेकर मैंने वीडियो डाल दिया, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे उस वीडियो को देख सकते हो। उसमें मैंने आगे की प्रोसेस बताई, और आप अपने तमाम दोस्तों को इस क्लास को शेयर करिएगा। हृदय से एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद।